मेरा रिज़ल्ट ओपन ही नहीं हो रहा, मेरी क्लास में सब बच्चों का ओपन हो रहा है, क्या करूँ। जिसमें बैक लगे हैं उनके पेपर अभी सेकेंड सेमेस्टर के साथ होंगे या फिर बाद में न्यू बैच के साथ। एमओ ने बहुत सारे बच्चों के बैक आए हुए हैं, तो क्या ग्रेस के साथ पास कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं पासिंग विथ ग्रेस। रिवोल्यूशन फॉर्म कब फिल करना होगा प्लीज़ बताइए। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत पढ़ते थे एंड उनका एमओ ने बैक है। अगर रिवोल्यूशन में नहीं निकला तो क्या करना है, तो एक और ऑप्शन होता है हमारे पास। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुमने सब कुछ सही लिखा हुआ है, तो तुम एक अप्लाई चैलेंज कर सकते हो। फाइनली भाई एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 6 सेमेस्टर का, एक पेपर ख़त्म हुआ अभी एंड अभी जस्ट मैं एग्ज़ाम दे के आया। एक सवा एक हो रहा है एंड मैंने सोचा कि सबके रिप्लाई करते हैं कमेंट्स के। मैंने जब जाके कमेंट्स देखे तो भाई इतने सारे कमेंट्स, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे एंड यूट्यूब पे इतने सारे कमेंट्स भर रखे तुम लोगों ने, इतने सारे डाउट्स, इतने सारे क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो मच हैप्पी, क्योंकि यार मतलब मेरा 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया एंड काफ़ी बेहतर पेपर आया था आरजीपीवी की तरफ से। तो बट रिज़ल्ट भी अच्छा देता तो अच्छा होता थोड़ा, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत लोगों का बैक लगा हुआ है, बहुत से लोगों का बीएमई में बैक लगा हुआ है। डिस्कस करेंगे हम लोग ये सब चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रो जो कि मैंने बहुत टाइम से नहीं दिया। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने सोचा कि सबके रिप्लाई करता हूँ व्हाट्सएप, इंस्टा एंड कमेंट सेक्शन में, लेकिन सबके रिप्लाई करना पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस पिक करूँगा इसमें से, यूट्यूब स्टूडियो में से। एंड जो क्वेश्चंस आप लोगों ने यूट्यूब पे पूछे हुए हैं उन्हीं का मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं दे पाऊँ, ठीक है। तो ऐसे ही ओपन करते हैं। ऐसे मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी, उस पर तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड शाम वाली वीडियो पे भी। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, मेरा रिज़ल्ट ओपन ही नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, ये वीडियो मैं यूट्यूब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि अगर मैं पूरा रिकॉर्ड ऑफिशियली कैमरा से रिकॉर्ड करूँगा, कैमरे से फिर एडिट करूँगा प्रॉपर, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा एंड वीडियो कल परसों तक आएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अनकट वीडियो, इसमें कुछ भी एडिट नहीं करूँगा, ऐसे ही डाल दूँगा, ठीक है। यूट्यूब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड बस मैं क्वेश्चन और आंसर देता हूँ। क्वेश्चन निशिका किसी ने पूछा है, मेरा रिज़ल्ट ओपन ही नहीं हो रहा, मेरी क्लास में सब बच्चों का ओपन हो रहा है, क्या करूँ। ऐसा नहीं कि ओनली इन्हीं का नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों का नहीं हो रहा होगा, आई नो डैट। एंड मुझे सुबह से बहुत से कॉल्स आ चुके हैं, बहुत से लोग ने इंस्टा में मैसेज किया है कि उनका रिज़ल्ट ओपन नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट ओपन नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट शो ही नहीं कर रहा है, तो उनको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा था एंड इसको देखो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि तुम लोगों का रिज़ल्ट नहीं आया है एंड बहुत सारे लोग इस वहम में हैं कि उनका अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो वो फेल हो गए, फिर उनका 5 बैक लग गया है क्या। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आरजीपीवी कभी कभी ऐसा करता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में करता है। लेकिन ये वाला सेमेस्टर कुछ ज़्यादा ही अतरंगी था, रिज़ल्ट भी इतना लेट से आया, एग्ज़ाम कितने टफ थे हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो रिज़ल्ट में भी तो ऐसा ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग का रिजल्ट्स नहीं आएंगे, 48 आवर्स के अंदर आ जाते हैं सबके रिज़ल्ट्स। एंड अगर फिर भी चेक करना है कि रिज़ल्ट मेरा पास है कि फ़ेल हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। जिनके रिजल्ट शो नहीं कर रहे हैं वो अपने स्टूडेंट आईडी को लॉगिन करो, ठीक है। आरजीपी पे जाके स्टूडेंट आईडी लॉगिन करो एंड लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन होता है अप्लाई रिवील एंड रिवोल्यूशन, ठीक है। नीचे फिल एग्ज़ाम फॉर्म के नीचे एक ऑप्शन होता है अप्लाई रिवील एंड रिवोल्यूशन, वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा। तुम सब सर्च करोगे तो वहाँ पे दिखा देगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स तुम रिवोल्यूशन में डाल सकते हो, कौन कौन से पेपर में कितने मार्क्स आए हैं, तो सारे तुमको दिख जाएंगे। तुम्हारा ऑब्वियसली एक रिज़ल्ट दिख जाएगा वहाँ पे कि तुम्हारे कितने मार्क्स कौन से पेपर में आए हैं, किस में बैक लगा है, किस में नहीं लगा है, सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। अप्लाई रिवोल्यूशन करोगे तो वहाँ पर दिख जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। अगर वहाँ से भी नहीं दिख रहा है तो फिर थोड़ा सा वेट कर लो, हो जाएगा, डोंट वरी। एंड उसके बाद क्वेश्चन, भाई जिसमें बैक लगे हैं उनके पेपर अभी सेकेंड सेमेस्टर के साथ होंगे या फिर बाद में न्यू बैच के साथ। अच्छा क्वेश्चन है। जिन बच्चों का भी बैक लगा है, 1 में, 2 में, 3 में, जितने भी लगा है, नो डाउट उसका तुम्हारा जो पेपर है वो सेकेंड सेमेस्टर के साथ होगा। इसके लिए क्या होगा कि जैसे जो गैप होते हैं ना हर एक पेपर के बीच, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल ले लो, जैसे मेरा पेपर आज 5 जून को हुआ था, पहला पेपर हुआ था 6 सेमेस्टर का, दूसरा मेरा एग्ज़ाम है 11 जून को, तो इसमें 5 दिन का गैप बचा ना। तो अगर मेरा कोई 5th सेमेस्टर में बैक होता है किसी पेपर में, तो वो मैं इस गैपिंग के बीच में देता, ठीक है। उसका एक अलग एडमिट कार्ड आता है जो कि आरजीपीवी की वेबसाइट पर मिलता है, तो उसका एक अलग एडमिट कार्ड आएगा। उसके लिए अलग क्लासरूम में बिठाया जाता है, जितने बैक्स वाले स्टूडेंट होते हैं सबको अलग एक क्लासरूम में बिठाया जाता है एंड सबका एक अलग से एग्ज़ाम होता है। तो वो एग्ज़ाम अगर तुम्हारा 4th में बैक है तो तुम्हारा 5th सेमेस्टर में उसके अगले सेमेस्टर में तुरंत आता है। एंड अगर स्टिल बैक रह गया तो वो फिर उसके अगले सेमेस्टर में से हर सेमेस्टर में बैक्स के पेपर होते रहते हैं, ठीक है। और वो जो गैप होता है ना बीच में हर एक पेपर के, उसमें होता है, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आई होप तुम लोग को आंसर मिल ही होगा, फिर भी डालते तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बैक आया है, ग्राफिक्स में बहुत सारे लोग का बैक आया होगा, आई नो डैट, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। एक और चीज़ मेरे को बहुत सारी जगह पे सुनने को मिली, बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे भी ऐसा मैसेज किए हुए हैं कि मैकेनिकल में बहुत सारे लोगों के बैक आए हैं। एंड लिटरली मेरे चैनल पे जाके चेक करोगे तो सबसे पॉपुलर वीडियो मैकेनिकल की ही है। उसके कमेंट सेक्शन में जाके चेक करोगे तो बहुत सारे बच्चों ने बोला हुआ कि उनके बहुत ही अच्छे लाइक जितने मैंने क्वेश्चंस बताए थे सारे उनके लाइक मैच हुए थे। एंड मैकेनिकल वाली वीडियो को लेके मेरे को बहुत प्रेज़ किया गया था, बहुत मेरे को लोगों ने थैंक यू बोला था, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी अच्छी थी एंड उसमें काफ़ी अपने सीखा भी था। फिर मैकेनिकल में बैक कैसे आ गया? एक मैं तुम लोगों को किस्सा बता रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद अभी 6th सेमेस्टर में हूँ एंड अभी मतलब 1 साल पहले मैंने एक पेपर दिया हुआ था, 1 साल नहीं 6 महीने पहले, जब तुम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर था ना उस टाइम पे। और उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, जाके मेरे चैनल पे चेक करना, टेक्निकल कम्युनिकेशन 301 ऐसा करके कुछ लिखा होगा, ठीक है। 20 मिनट की वीडियो है, मैंने जनवरी में बनाई हुई थी। उसमें मैंने वन शॉट पूरा डाला हुआ था कि लाइक पूरा टेक्निकल कम्युनिकेशन एक ही बार में पढ़ लो एंड कल एग्ज़ाम है तो उसके लिए पढ़ लो। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया थैंक यू सो मच, जितना आपने पढ़ाया था सब कुछ आया था। एंड मेरा खुद का पेपर था तो मैंने सोचा कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो बच्चों को भी पढ़ा देता हूँ, तो मैंने खुद भी पढ़ लिया एंड उसके वीडियो भी बना दी। लिटरली मेरी वीडियो के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो पेपर निकल गया एंड मेरा उसमें बैक है। कैन यू बिलीव? मैं बच्चों को उसी पेपर को पढ़ा रहा हूँ एंड उसी पेपर के लिए बच्चे मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि उनका मेरे पढ़ाने की वजह से निकल गया एंड मेरा उसमें बैक है। बैक का रीज़न क्या है पता है तुमको? पेपर के सामने एक रेगुलर एंड एक EX का ऑप्शन होता है, मतलब लाइक नेम फिलअप करते हैं फिर रोल नंबर फिलअप करते हैं, तो वहाँ पे मैंने गलती से EX फिल कर दिया था, मेरे को याद है अच्छे से। फिर बाद में मेरे को याद आया था तो मैंने जाके सर से बोला जो भी वहाँ पे अवेलेबल थे कि यहाँ पे गलती से ये हो गया है, तो ही सेड कि अब गलती हो गया तो हो गया, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब RGP भी देखेगा ऐसा। और उस पेपर में मेरा बैक आ गया, जबकि मेरे को अच्छे से याद है मैंने 32 पेजेस प्रॉपर लिखे थे। कुछ नहीं बोल सकते इसमें। आई होप यू गेट इट। तुम लोगों को उतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि बैग्स कैसे लगते हैं और फिर किस हिसाब से लगते हैं। फिर ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे और भी बैग्स आ जाएंगे 6th-7th में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो लीव इट। M1 है बैक, M1 है, बहुत सारे बच्चों के बैक आए हुए हैं, तो डोंट वरी। M1 और ED एक थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट होता है, इसमें बैक्स लगते हैं। अगले सेमेस्टर में लाइक 2nd सेमेस्टर के साथ तुम लोग वो M1 का पेपर देना है फिर ED का और निकल जाएगा, डोंट वरी। अभी देखते हैं, रिजल्ट शो नहीं कर रहा, ठीक है। संस्कृति वर्मा ऑल क्लियर, हाँ जिन लोगों का भी ऑल क्लियर हुआ है उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका नहीं हुआ है प्लीज़ उनका मजाक मत बनाओ, ना ही लाइक उनको शो करो बहुत ज़्यादा कि तुम्हारा ऑल क्लियर हो गया और तुम्हारा बैक लग गया ये वो। भाई बैक लग गया ना किसी का भी तो वो कोई शेम की बात नहीं है, क्योंकि 8 सेमेस्टर होते हैं, 5-5 के 8 सेमेस्टर, 40 सब्जेक्ट, 35-40 सब्जेक्ट में तुम्हारा भी कहीं ना कहीं बैक लगेगा, समझ रहे हो। तो एक सेमेस्टर क्लियर कर लेने से कोई वैसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा, बट हाँ तुम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है, जिन लोगों ने क्लियर किया उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट जो लोग इसका मजाक बनाते हैं कि दूसरों का किसी का बैक लग गया, भाई प्लीज़ मत किया करो, क्योंकि जिसका लगता है ना उसी को पता चलता है। मेरे खुद के बैक्स लगे थे स्टार्टिंग में, मुझे पता है ना भाई कितने, ठीक है। तो एंड अच्छे से मेहनत करना, 2nd सेमेस्टर में मैं पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा, कोशिश करूँगा कि किसी का भी कोई बैक ना रहे, ठीक है भाई। मैं हिंदी मीडियम से होते हुए ब्रांच में टॉप किया हूँ भाई, ये जो भी है। शिवम कुमार सिंह ब्रो प्लीज़ कमेंट करना, हो सकेगा तो आपको भी गिफ्ट देंगे कुछ ना कुछ। ऑल क्लियर भैया, आपकी वीडियो काफ़ी सपोर्टिव है, मेरा ऑल क्लियर हो गया। मैं हिंदी मीडियम से हूँ लेकिन आपकी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल थी एंड मेरा रिज़ल्ट ऐसा आया भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच पंकज। एंड ED में बैक हो गया, ED यार, तो ED डोंट वरी। भाई मेरा 3.86 CGPA है, फिर भी 4 पेपर में बैक है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें भाई। 3.86 CGPA बहुत कम होता है, लाइक 5 से कम तो CGPA बहुत ही डाउन पे होता है, तो वैसा नहीं काफ़ी अच्छा CGPA, तो 4 बैक होना बहुत कॉमन है। कोशिश करोगे 2nd सेमेस्टर में निकाल लेना, ठीक है। हाँ स्टूडेंट लॉगिन से रिजल्ट दिख जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद भाई यार बी ट्रिपल ई में बैक दे दिया है 6.19 CGPA, बाकी सब क्लियर। बी ट्रिपल ई को करने का मौका कब मिलेगा, कैसे पेपर रहेगा और बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। 8.5 के अबव आए सेकेंड सेमेस्टर में, प्लीज़ बड़े भाई मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। डेफिनेटली मैं अच्छी वीडियोस और भी बनाऊंगा, बट स्टिल बता दे रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर में अच्छी प्रिपरेशन करना तुम लोग। एंड बी ट्रिपल एक बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है कि नहीं निकलेगा, अगली बार बहुत ही थोड़ा सा मेहनत करोगे, बाकी मैं प्रिपरेशन करा दूंगा अच्छे से तो निकल जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत प्रिपेयर्ड रहना तुम लोग, मैं पूरा अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। एंड और देख लेते हैं क्वेश्चंस थोड़े फटाफट, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी मेरे को। भाई यार मेरे रिज़ल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, डिजी लॉकर पर मेरा रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है, कुछ सजेशन बताओ। तो भाई डिजी लॉकर पे मत चेक करो, डायरेक्टली चेक कर लो। रिज़ल्ट नॉट फाउंड बता रहा है प्रतिभा। मैंने बताया अभी जैसे जाके आप लोग स्टूडेंट लॉगिन करो, जाके मतलब गूगल पे सर्च करो स्टूडेंट लॉगिन RGPV एंड वहाँ पे लॉगिन करो। वहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन होगा लाइक 4 to 5 पे फिल रिवोल्यूशन फॉर्म, वहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा, सर्च करना, वहाँ पे सारे रिजल्ट दिख जाएंगे, ठीक है। एंड डी हैशटैग इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि तुम्हारा ग्रेस के साथ पास हुआ है। जैसे क्या होता है ना, एंड अभी मुझे एक बहुत ही अतरंगी केस मिला, मेरे को किसी स्टूडेंट ने दिखाया, रास्ते में मैं आ रहा था तो मेरे को कोई फ़ैन था, मिला कि भैया मेरे 23 मार्क्स है फिज़िक्स में, बट स्टिल बैक दिया हुआ है, लाइक 23 मार्क्स है उसके, एंड उसमें फ़ेल कर दिया फिज़िक्स में, क्योंकि उसके इंटरनल मार्क्स 0 थे, जिसकी वजह से उसको फ़ेल कर दिया था। तो भाई 23 मार्क्स थे, काफ़ी अच्छे थे, मतलब पासिंग मार्क्स तो थे ही एटलीस्ट, उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा। फिर भी मैंने उसको बोला कि रिवोल्यूशन में डाल दो, हो सकता है कि निकल जाए। एंड डी हैशटैग का मतलब होता है, जैसे क्या होता है ना, किसी का 18 मार्क्स 19 मार्क्स होता है, तो RGPV मतलब अच्छे टीचर्स होते तो 1-2 मार्क्स मतलब अपने से मैनेज करके देख के किसी सब्जेक्ट में से निकाल के या फिर किसी टॉपिक में से बढ़ा के, एंड वो लोग क्या ग्रेस के साथ पास कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं पासिंग विथ ग्रेस। तो उसको भी एज अ पासिंग ही गिनेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको डिग्री में काउंट नहीं होगा, वो पासिंग मार्क्स ही होते हैं। डी हैशटैग, ठीक है। रिवोल्यूशन फॉर्म कब फिल करना होगा प्लीज़ बताइए। रिवोल्यूशन फॉर्म के लिए बता दे रहा हूँ, जिनका भी बैक लगा है उनको रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। जिसका भी अगर 12 के ऊपर ही मार्क्स है ना, 13-14 भी अगर मार्क्स है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया अगर तुम्हारे 16 के नीचे नहीं है ना, 17 के नीचे नहीं है तो मत अप्लाई करो। मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कलीग्स ऐसे हैं ना, जिनके 10 मार्क्स थे, 9 मार्क्स थे, 8 मार्क्स थे, 4 मार्क्स थे, 11 मार्क्स थे, एंड उन्होंने रिवोल्यूशन में था, उनका निकल गया था। तो रिवोल्यूशन में डालने से निकल जाता है, होता है कई बार बाई मिस्टेकली रह जाता है, पेपर में कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो ऐसा रिवोल्यूशन में डाल के निकाल सकते हो, ठीक है। जिनके भी 13-14 मार्क्स है, किसी के अगर 12 भी है ना, और जिनके 16-17 है तो उनको तो फिक्स है, तुम लोग रिवोल्यूशन में डाल दो। रिवोल्यूशन का रिजल्ट 1 महीने में आ जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर के पहले ही आ जाएगा, ठीक है, कन्फर्म है। तो 1 महीने के 20 दिन के अंदर रिजल्ट आता है, रिवोल्यूशन में निकल जाता है, ठीक है। अगर रिवोल्यूशन में नहीं निकला तो क्या करना है, तो एक और ऑप्शन होता है हमारे पास। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुमने सब कुछ सही लिखा हुआ है, तो तुम एक अप्लाई चैलेंज कर सकते हो। अप्लाई चैलेंज के अंदर 2000 रुपीज़ लगते हैं, एंड आज तुमने अप्लाई चैलेंज किया, कल ही तुमको RGPV कॉल कर देगा, एंड तुमको RGPV ऑफिस बुला लेंगे भोपाल में। वहाँ पे तुम्हारा पेपर तुम्हारे सामने खोल के रख देंगे कि तुम इसमें बताओ कहाँ तुमको सही करना है, एंड अगर तुमने सही में लिखा होगा तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एंड फॉर्म अप्लाई अभी से कर सकते हो, 8 तक डेट है आई थिंक, एंड उसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1 महीने के अंदर। भाई लोग मेरे 6.81 CGPA हैं, सब में पास हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन देव। एंड आस्था 8.10, कॉन्ग्रेचुलेसन आस्था। चलो ठीक है, आई थिंक जिनका भी लॉगिन नहीं हो रहा है, जिनके भी रिज़ल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, डोंट वरी, सबका आ जाएगा 48 आवर्स के अंदर, जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। अब इंस्टा पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, बट कुछ मेजर क्वेश्चंस जो कि मैं नेम नहीं लूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोगों ने शेयर किया तो नेम तो नहीं ले सकते। हेलो फारगो, मेरा सिविल में 22 मार्क्स आए हैं, रिवोल्यूशन में डाल दूँ? डेफिनेटली डाल दो भाई, डेफिनेटली डाल दो, 100% निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सर मेरे पास ना RGPV से मैसेज आए हैं CGPA, एंड मैंने अपनी ABC ID कनेक्ट नहीं की थी RGPV अकाउंट से, तो डिजी लॉकर पे भी नहीं बता रहा है। एनी आइडिया कैसे हो सकता है प्लीज़?
तो ABC ID बना लो एंड फिर से डिजी लॉकर पर लॉगिन कर लो, हो जाएगा शो, ठीक है। ABC ID बना लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से में बन जाता है। एंड वो क्या बोलते हैं, ABC ID नहीं भी डालोगे तो भी स्टूडेंट लॉगिन करने पे RGPV के पेज पे अप्लाई रिवोल्यूशन का फॉर्म खुल जाता है एंड वहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। लाइक तुम लोगों ने भी किया होंगे मैसेजेस, मतलब पूरा इंस्टा एंड व्हाट्सएप सब कुछ पूरा भर गया है मेरा। लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कल रातों रात 250 से 300 लोगों ने मेरी स्टोरी विज़िट कर ली, जैसे क्योंकि न्यू आईडी है ना, ऑब्वियसली मेरी इंस्टा की न्यू आईडी है एंड 50-60 ऐसे लोग देखते हैं, कल अचानक से 250-300, आई वाज लाइक इतने स्टूडेंट्स हैं भाई। तो थैंक यू सो मच और आई होप तुम लोग को आंसर मिल गया होगा। एक और बात बता देता हूँ, जिनका भी CGPA 7 के ऊपर है स्टिल अगर बैक दे दिया है तो होता है कई बार लाइक मेरे खुद के कॉन्टेक्ट्स में ऐसे लोग हैं, ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं जिनसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि उनका कभी बैक लग सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स की बहुत पढ़ते थे एंड उनका M1 में बैक है। तो बहुत दिल से बुरा लगा मेरे को सुन के, क्योंकि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है एंड उसका बैक लग गया। मेरा एक दोस्त है जो कि अभी कल ही होम टाउन जा रहा था एंड बेचारे का बैक लग गया, तो बहुत बुरा लगता है यार। लाइक लिव इट। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आई होप तुम लोगों को तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन्स कुछ भी है तो मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो, ग्रो विद फारूक, एंड मैं सबका प्रॉपर अच्छे से रिप्लाई कर दूंगा, इसलिए डोंट वरी, ठीक है। मिलते हैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बाय बाय।